आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। मैं यहाँ होस्टिंग नहीं बोल रहा हूँ, होस्टिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। होस्टिंग तो वो है अपनी वेबसाइट को लाइव करना, होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जावास्क्रिप्ट क्या करता है? तो इसमें जावास्क्रिप्ट ये करता है कि कुछ चीज़ों को ना ये ट्राई करता है कि इसको मैं एग्जांपल के तौर पे ही दिखाता हूँ आपको। जैसे कि लेट से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फन नाम से, एंड ये क्या करता है, कंसोल लॉग करेगा फन को, कंसोल लॉग फन। ठीक है, इसका काम ये है। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर इसको कॉल किया, तो अभी तक सब कुछ बढ़िया चलेगा, फ़न यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब देखो, मैं इसको ना फंक्शन को डिक्लेयर करने से पहले ही चला रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन को मैंने चला दिया लेकिन बाद में डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमें दे रहा है आउटपुट, तब भी इसने हमें आउटपुट दे दिया फ़न, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हम फंक्शन को बिना डिक्लेयर करे ही पहले ही चला दे, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, आइए, वो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन का तो समझ आता है कि पहले हमने उसे डिफ़ाइन किया, उसके बाद हम उसे चलाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो कुछ अलग ही हो रहा है। तो एक्चुअली में ये जिस कारण हो रहा है ना, वही है होस्टिंग। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फिनोमिना है जो होता है, तो इसको आप ध्यान से समझना। इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो लेट से अब हमारे पास कंसोल लॉग कर रहा हूँ मैं ए को। ठीक है, ए अभी डिक्लेयर नहीं है तो बोल देगा ए इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने बताया था हम किसी भी वेरिएबल को 3 टाइप से डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर, लेट या और कॉन्स्ट। ठीक है, तो एक एक करके ना तीनों पे लगाते हैं। अब ऊपर लगाएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि वेर लगा देंगे तो वो अनडिफाइंड दे देगा। ठीक है, वेर लगा दो, लेट लगा दो या कॉन्स्ट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो अनडिफाइंड ही देगी। अच्छा, कांस्टेंट में इसलिए नहीं देता क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू हम बदल नहीं सकते ना, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करके देना ही पड़ता है उसको। ठीक है, तो हम कांस्टेंट खाली नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो काम हम लेट और उस पे वेर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था ऊपर, लेकिन हम इसे करेंगे नीचे डिक्लेयर। तो अगर मैं यहाँ करूँ वेर ए, तो देखना क्या होता है। तब उसने दे दिया अनडिफाइंड, मतलब यहाँ पे भी ये वेर सही से काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वेर भी एंड ऑन द टॉप जहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट शुरुआत होती है एग्जीक्यूट होना, तो शुरुआत में ही डाल दिया गया है कि वेरिएबल ए। ठीक है, वेरिएबल ए को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब ऐसे करके अगर मैं लेट करूँ तो वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है कि लेट को आप बिना इनिशियलाइज करे ये एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब ए लेट है, उसे पता है, जावास्क्रिप्ट को पता है कि ए वाला है जो हमने लेट से बनाया है। ठीक है, लेकिन वो तब भी हमें यहाँ पे ये करने नहीं देता। ठीक है, यहाँ पे भी वो हमें अनडिफाइंड दे सकता था, पर लेट एक सेफ कीवर्ड है तो इसलिए हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं वेर के कंपैरिजन में। ठीक है, और यही काम मैंने कॉन्स्ट पे किया, तो कॉन्स्ट में तो पहले वो एरर देगा कि भाई कुछ तो कर लो, मतलब इनिशियलाइज़ करो। और इनिशियलाइज़ भी अगर हम कर दे तो वो बोलता है कि बिना इनिशियलाइज़ करे आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इन तीनों के साथ ये खेल है। ठीक है, तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अभी देखना, ऐसा करते हैं ना, इसको मैं हटाता हूँ। तो देखो, वेरिएबल ए किया मैंने तो आ रहा है ए अनडिफाइंड। ठीक है, ऊपर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, ए अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 10 बोल दूँ तब क्या आएगा? तब भी अनडिफाइंड ही आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि ये क्या हो रहा है? तो एक्चुअली में ये हो रहा है कि इन वेरिएबल, पता तो चल गया कि ए नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू असाइन करनी थी ना, वो जब तक लाइन का एग्जीक्यूशन यहाँ पे नहीं आएगा ना, तब तक वो असाइन नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे अब वैल्यू 10 आ रही है। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे आया तब जाके पता चला, अच्छा ए की वैल्यू 10 देनी है क्या? ठीक है, दे देते हैं। तो ऐसे करके ये होस्टिंग काम कर रही है। ठीक है, तो यही सब होता है आपके फंक्शन के भी साथ। तो फंक्शन में तो हमने देखा ही यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये एरो फंक्शन में नहीं होता और ना ही फंक्शन एक्सप्रेशंस में होता है, तो वो भी देखते हैं।
तो लेट्स से एक फन नाम से मैं बनाता हूँ, या ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक फन नाम से एक फंक्शन बनाऊँगा, एरो फंक्शन, और ये कुछ नहीं करेगा, ये कंसोल लॉग करेगा फन को ही, फन, ठीक है। तो मैंने ये बनाया। अब मैं इसको अगर इनिशियलाइज़ करने से पहले ही रन करूँगा तो ये हमें एरर देगा, कैन नॉट एक्सेस फन बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। अब ऐसे ही करके अगर मैं इसको फंक्शन एक्सप्रेशन भी लिख दूँ, जैसे ये अनोनिमस फंक्शन, तो भी ये वही बोलेगा, कैन नॉट एक्सेस फन बिफोर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एंड ऐसे ही क्लास वालों में भी होता है, हम लोग क्लास भी बना सकते हैं ना। तो जैसे कि लेट्स से क्लास, क्लास में कंसोल लॉग तो करना नहीं होता है, तो आप इसका कंस्ट्रक्टर वगैरह भी बना सकते हो यहीं पे। जैसे लेट्स से दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एंड यहाँ से हम नेम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब ये वही बोल रहा है कि भाई इसको तुम एक्सेस नहीं कर सकते बिना इनिशियलाइजेशन से पहले आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब इन सब के वो हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन के बारे में आपको समझ आ गया कि फंक्शन एक्सप्रेशंस पे ये काम नहीं करता है। तो उसमें अगर आपको इसको चलाना है तो आप बाद में ही चला सकते हो, और सिंस वहाँ पे स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन रुक गया है तो वो आपको चलते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन अब नीचे हमने चलाया है तो वो हमें चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको होस्टिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। होस्टिंग में मेनली यही है, वो कुछ चीज़ों पे चलती है, जो कुछ चीज़ें मैंने दिखा दी आपको, जैसे वैर और ये फंक्शन कीवर्ड से अगर कोई फंक्शन बनाया होगा तो वो चलेगा, नहीं तो फंक्शन एक्सप्रेशन से वो नहीं चलता है, और लेट कॉन्स्ट यूज़ करोगे तो भी नहीं चलेगा होस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।